डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड का टॉप 50 ग्रामर के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और उन आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो आंसर आया है वो किस रूल के अकॉर्डिंग आया है, ताकि आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसे आप आंसर कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस लेक्चर में हम लोग 267 से लेकर 326 तक का क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को और सारा क्वेश्चन चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज हम कवर कर रहे हैं 276 से। तो क्वेश्चन नंबर है 276। क्वेश्चन है ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। मोहन वर्क हार्ड, ही फेल्ट टायर्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोहन ने कठिन परिश्रम किया और वो टायर्ड महसूस किया, मतलब थका हुआ महसूस किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे 51% स्टूडेंट हैं जो कि इसका आंसर सही किए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑप्शन बी कैसे सही हुआ। तो जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे दो सेंटेंस दिया हुआ है, तो जो पहला सेंटेंस है मोहन कठिन परिश्रम किया, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, इसीलिए वो क्या किया, उसे थकान महसूस हुआ। तो पहले वो हार्ड वर्क किया, उसके बाद उसे थकान महसूस हुआ। इसका मतलब कि इसे आप सो से, मैंने आपको कॉम्बिनेशन वाली वीडियो में बताया है कि इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसका कॉम्बिनेशन बिकॉज और सो से बनाते हैं। तो जैसे आप सो से बनाएंगे तो सो के बाद रिजल्ट वाला क्लॉज रखा जाता है। तो देखिए, ये कठिन काम किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, तभी तो ये थकान महसूस किया ना। तो ये रिजल्ट है ना थकान, इसीलिए सो के बाद देखिएगा ऑप्शन बी में सो के बाद ये क्लॉज रखा हुआ है और सो के पहले ये वाला क्लॉज रखा हुआ है। अगर इसी कॉम्बिनेशन को आप बिकॉज से बनाते, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन बी में जो 31% स्टूडेंट का यहाँ पे आंसर किया गया है, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि बिकॉज के बाद आप जो रखेंगे ना क्लॉज, वो रिजल्ट वाला नहीं होगा, वो काउज वाला होगा, ठीक है। तो काउज क्या था, कारण क्या था, थकने का, काम करना, हार्ड वर्क। तो यहाँ पे बिकॉज के बाद पहला ऑप्शन में आना चाहिए मोहन वर्क हार्ड, और बिकॉज के पहले वाला क्लॉज आना चाहिए ही फेल्ट टायर्ड, जबकि यहाँ पे क्लॉज गलत है। इस कारण से ऑप्शन ए आपका गलत होता है और ऑप्शन बी आपका सही होता है, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि काउज के बाद काउज वाला सेंटेंस, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो तीसरा नंबर है ये गलत होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, एंड के बाद ऐसे नहीं जोड़ेंगे और ये टिल के बाद भी इस तरीके से क्लॉज को नहीं जोड़ेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 277। अब यहाँ पे 277 नंबर क्वेश्चन, ये भी कॉम्बिनेशन का है। आई सा हिम, आई वाज वेरी ग्लैड। और ये क्वेश्चन मैं कहाँ से लिया हूँ, तो अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं क्यूज करवाता हूँ। आप लोग को पता है, मैं बहुत दिन से आप लोग को बताता रहा हूँ कि टेलीग्राम ज्वाइन करो, क्यूज करना है। तो यहाँ पे 619 यानी 619 लोग आंसर किए हैं ऑप्शन सी। 46% यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो सही आंसर किए हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कहता है कि आई सा हिम, मैंने उसे देखा, आई वाज वेरी ग्लैड, और मैं बहुत खुश हुआ। तो ये देखा उसके बाद खुश हुआ ना, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन सी में आई वाज वेरी ग्लैड व्हेन आई सा हिम, मैं बहुत खुश हुआ जब मैं उसे देखा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी 46% क्वेश्चन जो आंसर किया गया है ये आपका सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए गलत ये है क्योंकि यहाँ पे देन है, ये इस तरीके से क्लॉज नहीं जोड़ते हैं, और सो से इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसको सो और बिकॉज से नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। अगर आपको कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम है तो कॉम्बिनेशन की कंसेप्ट लेक्चर की वीडियो आप ज़रूर देखिए, इसी चैनल पे उपलब्ध है। 278 नंबर क्वेश्चन है। ही फिनिश्ड हीज वर्क, ही लेफ्ट फॉर होम। उसने अपना काम समाप्त किया और वो घर को चला, ठीक है।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ये आपका राइट आंसर है। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम समाप्त करने के बाद वह घर को चला। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हैविंग के बाद फिनिश्ड लगाया गया है, मतलब हैविंग प्लस V3। तो ये वाला रूल भी मैं आपको कॉम्बिनेशन में करवाया हूँ। यहाँ पे समझा देता हूँ सिर्फ इतना कि देखिए ये काम हुआ, उसके बाद ये काम हुआ, तब जब भी दो काम एक दूसरे के तुरंत बाद या इस तरीके के एक्शन में होते हैं तब हम उसको इस तरह से बनाते हैं, हैविंग प्लस V3 से। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही लेफ्ट फॉर होम। यहाँ पे ऑप्शन ए सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर करने वाले स्टूडेंट हैं सिर्फ 19%, यानी 19% ही। देखिए कितना गलत हुआ है लोगों का। ठीक है, ऐसे एंड लगा के नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए 78 नंबर, यहाँ पे 8 तो मैंने करवा दिया। 79 नंबर क्वेश्चन है, द बॉय गॉट अ प्राइज ही वॉज वेरी ग्लैड। अब यहाँ पे कहता है कि जो बॉय है उसको प्राइज मिला और वो बहुत खुश हुआ। तो प्राइज मिला उसके बाद खुश हुआ ना, तो आप इसे बिकॉज से भी बना सकते हैं और सो से भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है अभी जो बताए उसी तरीके से दिया हुआ है, हैविंग गॉट ए प्राइज, प्राइज मिलने के बाद ही वॉज वेरी ग्लैड, मतलब प्राइज पाकर वह बहुत खुश हुआ। तो यहाँ पे 44% स्टूडेंट सही आंसर किए हैं। तो ये था आपका ये 279 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, बी ऑप्शन बताऊं गलत क्यों है? क्योंकि इसमें इज लगा हुआ है जबकि क्वेश्चन में बाज है, तो टेंस चेंज ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सी नंबर में देखिए, हैविंग ही गॉट ए प्राइज, तो यहाँ पे ही नहीं आना चाहिए। जब हैविंग के बाद V3 लगाते हैं तो यहाँ पे जो ये सब्जेक्ट होता है ना, ये दोनों क्लॉज के लिए होता है, इस क्लॉज के लिए भी और ये खुद के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा से ही नहीं लगाएंगे। उसके बाद हैविंग गॉट ए प्राइज ही वॉज वेरी ग्लैड बॉय, ये बॉय कहाँ से आ गया? क्वेश्चन में तो बॉय इधर था ना, द बॉय। तो इस कारण से यहाँ पे सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन ही गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 280 द कैप्टन वाज किल्ड, द सोल्जर वर सीज्ड विथ पैनिक। अब देखिए इसो को भी उसी रूल से बनाया गया है, कैप्टन मारा गया इसीलिए जो सैनिक थे वो पैनिक हुए। ठीक है, तो कहता है हैविंग कैप्टन वाज किल्ड द सोल्जर वर सीज्ड द पैनिक, ये ऑप्शन ए है। तो यहाँ पे गलती क्या हुआ है? यहाँ पे देखिए गलती क्या हुआ है, हैविंग कैप्टन वाज किल्ड। ठीक है, उसके बाद लिखा है द सोल्जर। अब सोल्जर्स यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सोल्जर्स है ना, प्लूरल है, यहाँ पे बाज लगा दिया ऑप्शन ए में, तो प्लूरल के साथ हम प्लूरल यूज करेंगे ना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, जिसका कि सिर्फ 37% स्टूडेंट आंसर कर पाए। यहाँ पे याद रखिएगा ये वाला आपका सही है। अब ऑप्शन सी में देखते हैं, ऑप्शन सी में क्या गलती है। तो द कैप्टन वाज किल्ड एंड द सोल्जर वर सीज्ड द पैनिक, इस तरीके से आप नहीं इसे बना सकते, ये कॉम्बिनेशन वाला। और बट कैसे लगाइएगा आप, है ना, बट का अलग सा रूल होता है। चलिए 281 में, आई शैल नेवर डू इट अगेन, आई एम डिटरमाइंड। तो मैंने जब आपको कॉम्बिनेशन की कंसेप्ट वाली वीडियो पढ़ाया था उसमें बताया था कि आई एम डिटरमाइंड, इस तरीके के जब भी कोई सेंटेंस होता है तो उसको हम लिखते हैं और उसके बाद डैट लगाकर नेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं। तो यहाँ पे आंसर है बी नंबर ऑप्शन, आई एम डिटरमाइंड डैट आई शैल नेवर डू इट अगेन, मतलब मैं दृढ़ हूँ, मैं ये संकल्पित हूँ कि मैं कभी ऐसा ये काम नहीं करूँगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। 42% स्टूडेंट ही इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाए हैं। ठीक है, यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे एंड जो लगाया है ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे बट की तो बात ही नहीं है, बट का तो स्पेशल रूल ही है, मैं आपको करवाया हूँ कंसेप्ट लेक्चर में। और यहाँ पे क्या गलती किया है, यहाँ पे देखिए शैल बी है ना, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में शैल बी नहीं है, टेंस यहाँ पे, मतलब ये सब गड़बड़ है। तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी बहुत हद तक आंसर तक पहुँच सकते हैं। 282 देखिएगा क्वेश्चन नंबर, ही गेव अप ट्राइंग, मतलब उसने कोशिश करना छोड़ दिया। ही फेल्ड थ्राइस, तो कहता है 3 बार वो फेल हो गया जिसके कारण वो कोशिश करना छोड़ दिया। तो यहाँ पे वही बिकॉज और सो का कंसेप्ट जो कि मैंने आपको शुरू में बताया। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका सही है,
देखिए बताता हूँ कैसे। ही गेव अप ट्राइंग, वो परिश्रम मतलब वो कोशिश करना छोड़ दिया, क्योंकि ही फेल्ड थ्राइस, क्योंकि वो 3 बार असफल हुआ। तो यहाँ पे देखिए बिकॉज के बाद कौन सा रिजल्ट वाला क्लॉज है ना, ये क्यों कोशिश करना छोड़ दिया, क्योंकि उसने 3 बार असफल हुआ। तो ये आपका क्या है, बिकॉज से इस तरीके से बनते हैं। और इस सेंटेंस को हम सो से भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया है। अब कहिएगा कि सी नंबर ऑप्शन में तो सो लिखा हुआ है, बस ये सो के बाद ही फेल्ड थ्राइस नहीं होना चाहिए। सो वाला सेंटेंस में ये वाला सेंटेंस आगे होना चाहिए और ही गेव अप ट्राइंग सो के बाद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये सब गलत है, ऐसा नहीं होगा। चलिए 283 द होल फैमिली वाज हैप्पी ही हैड स्टूड फर्स्ट। अब पूरा परिवार खुश था, है ना, क्योंकि वो फर्स्ट आया था ना, इसलिए उसका पूरा परिवार खुश था। तो इसे भी आप बिकॉज से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बिकॉज वाला, सो वाला और एक तरीके से और, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो ऑप्शन है, तो पता ना बिकॉज वाला आंसर दे दे, सो वाला दे दे, या फिर एक और तरीके हैं इस तरह के सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए, वो भी दे सकता है। इसीलिए यहाँ पे आंसर आपका है ऑप्शन बी एंड सी, मतलब ये तरीका भी सही है, ये तरीका भी सही है। अब मैं देखता हूँ कि कौन सा यहाँ पे आपको कैसे सही है। तो पहला ऑप्शन, सबसे पहले देखते हैं पहला ऑप्शन 23% वाला, द होल फैमिली वाज हैप्पी, मतलब पूरा परिवार खुश था। सो ही हैड स्टूड फर्स्ट, अब पूरा परिवार खुश था इसीलिए वो प्रथम आया, नहीं ना, तो यहाँ पे गलती है, सो के बाद ही स्टूड फर्स्ट नहीं लिखेंगे, तो ये तो गलत हुआ। दूसरा सेंटेंस देखिए, द होल फैमिली वाज हैप्पी बिकॉज ही हैड स्टूड फर्स्ट, पूरा परिवार खुश था क्योंकि वो प्रथम आया था, तो सही बात है ना, क्योंकि, है ना, बिकॉज के बाद रिजल्ट, ये जो बिकॉज के बाद काउज वाला सेंटेंस है, वो प्रथम आना क्या है, कारण है, तभी तो रिजल्ट निकला कि उसके फैमिली खुश था, ठीक है। तो ये सही है बनाया हुआ। अब ये देखते ये भी सही है, ही हैड स्टूड फर्स्ट सो द होल फैमिली वाज हैप्पी, वो प्रथम आया इसीलिए उसका सारा परिवार खुश था। तो बिकॉज से और सो से दोनों से बना सकते हैं। अगर डिटेल में इस रूल को जानना चाहते हैं तो आप कंसेप्ट लेक्चर ज़रूर देखिए, मैं आपको कॉम्बिनेशन करवाया हूँ। 284 में है ही डाइड एट द एज ऑफ 11। अब कहता है कि वो 11 वर्ष की उम्र में मरा। फीवर वाज द काउज ऑफ डेथ, और जो फीवर था उसके मरने का कारण था। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन है 38%, सिर्फ 38% स्टूडेंट ही इसका सही आंसर दिए हैं, जबकि मैं इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ही डाइड एट द एज ऑफ 11 बिकॉज ऑफ फीवर, मतलब वो है जो आदमी है वो 11 वर्ष की उम्र में मरा और उसका कारण क्या था, फीवर। बिकॉज ऑफ मतलब होता है के कारण से, ये एक फ्रेज है, याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ मतलब के कारण से, तो बुखार के कारण से वह 11 वर्ष की उम्र में मरा। तो ये इस तरीके से ये सेंटेंस सही है, ठीक है। अब देखिए ये बी नंबर ऑप्शन क्यों गलत है, ही डाइड एट द एज ऑफ 11 बिकॉज ऑफ फीवर इलनेस, ये तो फीवर इलनेस ही लिख दिया, ये तो ऐसे भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन गलत है। और बिकॉज ऑफ के बाद इस तरीके से, मतलब ये जो फॉर्मेशन है ना सेंटेंस का, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। अब सी नंबर में क्या है, ही डाइड एट द एज ऑफ 11 काउज ऑफ फीवर, ठीक है। तो ये सही हो सकता है कुछ हद तक, ठीक है, लेकिन इससे बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे जब मौजूद है तो इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है। और ये तो फीवर डिजीज लिख दिया है तो ये भी जाएगा, नहीं होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 285, ही वाज प्लीज्ड, वह खुश हुआ या फिर वह खुश हुआ था। ही हैज़ वॉन अ प्राइज, उसने प्राइज जीता था। यहाँ पे हैज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हैड होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए बताता हूँ आपको, तो यहाँ पे जो सही आंसर है ही, यहाँ पे ना हैज होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है,
मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ही वाज प्लीज्ड, ही वॉन अ प्राइज, यहाँ पे हैज ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब आंसर देखते हैं। यहाँ पे ऑल सही है, मैं जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन दिया हूँ आपको ये सब समझाने के लिए। ही वॉन अ प्राइज सो ही वाज प्लीज्ड, वह प्राइज जीता इसीलिए तो खुश हुआ, तो ये सेंटेंस सही है, सो से बनाया गया है। दूसरा देखिएगा, दूसरा ऑप्शन, ही वाज प्लीज्ड टू विन अ प्राइज, मतलब वह प्राइज जीतकर खुश हुआ, तो ये भी सही है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में ना बिकॉज और सो वाला आएगा, याद रखना, ठीक है। और तीसरा है ही वाज प्लीज्ड बिकॉज ही वॉन अ प्राइज, मतलब वह खुश हुआ था क्योंकि उसने प्राइज जीता था। तो तीनों तरीके से यहाँ पे जो फॉर्मेशन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों तरीके से इस सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। 286 बहुत इजी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। इजी होने के बावजूद भी 43% स्टूडेंट ही इसका सही आंसर दे पाए हैं। तो सोच लीजिए 575 लोग इसका आंसर किए हैं, देखिए 575 लोग आंसर किए हैं और 1200 लोग इसको देखे हैं इस क्यूज को, लेकिन आंसर सिर्फ इतना किए हैं और बहुत इजी है फिर भी इतना ही आंसर किए, सोचिए ज़रा, ठीक है। तो चलिए इसको समझाता हूँ। ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, और वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो अब इसका रूल क्या होता है, तो दो चीज़ होता है, एक एंड होता है और एक बट होता है। तो एंड को हम जोड़ते हैं तो एक तरह की पर्सनालिटी को जोड़ते हैं, मतलब अच्छी बात को अच्छी बात से और गलत बात को गलत बात से, ठीक है। लेकिन जब बट को जोड़ते हैं तो प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से, मतलब समझ नहीं ना आया, चलिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे कितना नंबर था, ये था आपका, है ना। तो देखिए यहाँ पे ही इज़ पुअर, तो गरीब होना थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है ना, लेकिन ऑनेस्ट होना क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। तो पहला वाला जो क्लॉज है वो क्या है, निगेटिव बता रहा है, और दूसरा वाला जो ऑनेस्ट है ये पॉजिटिव बता रहा है। तो बट को आप ऐसे जोड़ोगे, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, मतलब वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, समझ में आया। अब यहाँ पे एंड से नहीं जोड़ेंगे, ही इज़ पुअर एंड ऑनेस्ट, क्यों, क्योंकि पुअर गरीब ये निगेटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव पॉइंट है, एक ही तरह के पॉइंट, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को निगेटिव से एंड को जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सिंस ऐसे नहीं होगा, एज वेल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एज वेल और टू दोनों नहीं लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए 287 नंबर क्वेश्चन है, आई नो हिम ही इज़ नॉट अ थीफ। तो यहाँ पे मैं आपको बताया था, इसका भी रूल मैं अपने करवा चुका हूँ लेक्चर में। आई नो डैट ही इज़ नॉट अ थीफ, मतलब मुझे पता है कि वह चोर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि ही के बाद हिमसेल्फ आया है। तो आप अपने एग्ज़ाम में ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, ऑप्शन छाटोगे ना, तो काफ़ी हद तक आंसर तक पहुँच जाओगे। अब यहाँ पे देखिए सी नंबर क्यों नहीं होगा, बी तो हरा वाला आपका सही है, ये तो आपको पता है ना। सी नंबर इसीलिए नहीं होगा सही, एक्चुअली जो सी नंबर है ना वो भी सही है, लेकिन सी से अच्छा ऑप्शन बी मौजूद है, तो सी नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे सी में क्या गड़बड़ी है, यहाँ पे हिम फालतू के आ गया है। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ कि वह चोर नहीं है, ठीक है, ये हो रहा है इसका हिंदी। तो यहाँ पे हिम फालतू में आया, आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं, आई नो डैट ही इज़ नॉट अ थीफ, मतलब मुझे पता है कि वह चोर नहीं है, ठीक है। तो हिम ये बिना मतलब का आया है, इसलिए मैंने इसको कंसिडर नहीं किया, ठीक है। इससे बेहतरीन ऑप्शन बी उपलब्ध है। आई नो डैट ही इज़ अ थीफ, ऐसा थोड़ी हो ना, क्वेश्चन में बोला ही इज़ नॉट अ थीफ, तो आप ऐसे थोड़ी हो ना करोगे, है ना, ऐसे नहीं करोगे ना। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 288, आई हैव बाउट अ बुक इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं ना सारा रूल करवा चुका हूँ, तो यहाँ पे आंसर है आई हैव बाउट अ वेरी एक्सपेंसिव बुक, मतलब मैंने एक बहुत ही महंगी किताब खरीदा है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ये क्यों नहीं आंसर होगा,
आई हैव बाउट अ बुक इज एक्सपेंसिव। ये देखिए, ये सेंटेंस का फॉर्मेशन गलत है, मतलब सेंटेंस गलत है। अब सी नंबर में आई हैव एन एक्सपेंसिव बुक बाउट। ये देखिए, बुक के बाद बाउट, तो इस तरीके से आप ऑप्शन छाटोगे ना तो आप पहुंच जाओगे आंसर के पास। अब यहाँ पे एन एक्सपेंसिव बुक हैव बाउट, अब बुक के बाद हैव लगा दिया जी, एक बुक है और हैव लगाता है, तो ये भी गलत। चलिए 289 द बॉय डाइड एट द एज ऑफ 9। ऐसा क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले किए थे, है ना। अ सीरियस डिजीज वाज द रीजन फॉर हिज डेथ। कह रहा है कि एक बच्चा है, एक लड़का है, 9 वर्ष की उम्र में मरा और उसका कारण था एक बहुत ही सीरियस बीमारी था जो उसकी मौत का कारण था। तो यहाँ पे आंसर देखिए, द बॉय डाइड एट द एज ऑफ 9 ड्यू टू मतलब के कारण से, ठीक है, ये भी एक फ्रेज है, ड्यू टू अ सीरियस डिजीज। अब यहाँ पे बिकॉज टू यहाँ पे लिखा है जो कि ये गलत है, ऐसा कनेक्शन नहीं होता बिकॉज टू, ठीक है। आफ्टर ए सीरियस डिजीज ये भी यहाँ पे नहीं बैठ रहा है, तो इस तरीके से टू ए सीरियस डिजीज ये भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 43% स्टूडेंट इसका सही आंसर कर पाए हैं। अब चलते हैं आर्टिकल की तरफ। तो एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर कम्बिनेशन में प्रॉब्लम है तो कंसेप्ट लेक्चर देख लेना। हैव यू सीन खालिस्तान रेड फोर्ट, ये तो बहुत इजी था ना, इमारतों के नाम के पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे 73% स्टूडेंट सही आंसर किए हैं, तो इसको ज़्यादा समझाना नहीं है। हिज सिस्टर अंजलि इज खालिस्तान एनसीसी ऑफिसर। अब यहाँ पे एनसीसी, तो इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो ए, है ना, तो ये क्या है, वॉवेल साउंड है ना, तो वॉवेल साउंड है इसीलिए एन का प्रयोग करेंगे एनसीसी के पहले, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, एन होगा यहाँ पे, ठीक है। 59% स्टूडेंट ही आंसर कर पाए हैं, इतना इजी क्वेश्चन। यहाँ पे मैं लिखा था इसको गलत ना करना, फिर भी गलत कर दिया बहुत सा स्टूडेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 292। आई लव्ड खालिस्तान गर्ल हु मेट इन द मार्केट। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि मैं उस लड़के को प्यार करता था जो मार्केट में मिली थी। अब यहाँ पे द लगेगा, मैंने आपको आर्टिकल में बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट बताया है। चलिए यहाँ पे सीखते हैं। यहाँ पे क्या है ना, ये लड़की है जो कि कोई भी खास लड़की है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसे उस लड़की के बारे में पहले से पता है ना। कर आई लव्ड द गर्ल, मैं उस लड़की को प्यार करता था जो मार्केट में मिली थी। तो जैसे ही इस लड़की कोई खास हो गया, कोई निश्चित, कोई प्रॉपर निश्चित है ना, इसीलिए यहाँ पे द का प्रयोग हुआ है। मैंने आपको डिटेल में कंसेप्ट लेक्चर में समझाया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 293। ये भी क्वेश्चन उसी रूल पे बेस्ड है। आई लव्ड खालिस्तान स्टोरीज डैट माई ग्रैंड मदर टोल्ड लास्ट नाइट। अब मेरी जो दादी है वो पिछली रात बहुत सारी स्टोरी सुनाई थी, 4-5 कहानियाँ सुनाई थी, ठीक है, रात भर सुनाई थी स्टोरियाँ। तो अब कहता है यहाँ पे कि आई लव्ड द स्टोरीज, तो स्टोरी यहाँ पे भी सब्जेक्ट को पता है कि कौन से स्टोरीज की बात हो रही है इस वक्त बोलते समय, तो ये भी डेफिनेट है, इसीलिए द का प्रयोग करेंगे। आई लव्ड द स्टोरीज, मैं उन कहानियों मुझे उन सब कहानियाँ अच्छा लगा। यहाँ पे लव का मतलब प्यार नहीं है, मतलब यहाँ पे अच्छा लगा उनको जो कि दादी ने पिछली रात सुनाई थी। तो डी है आंसर। अब चलते हैं, देखिए इसका इतना इजी क्वेश्चन को भी 56% स्टूडेंट ही सही आंसर कर रहे हैं और लगभग 700 स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर किए हैं, फिर भी 56%। वाह, बहुत अच्छा। यहाँ पे कर रहा है खालिस्तान मैन इज स्टैंडिंग एट द गेट। अब कहता है कोई आदमी दरवाज़ा पर खड़ा है, तो बताओ इस आदमी के बारे में आपको पता है? नहीं ना, तो द नहीं लगाओगे। कोई आदमी, कोई पता नहीं कौन है, मोहन सोहन गीता सीता कौन है पता ही नहीं, तो यहाँ पे द नहीं होगा, एन तो होगा नहीं। ये देखिए एन भी 6% लगाने वाले हैं, आप लोग कमाल करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे होगा ए का प्रयोग हम करते हैं अनजान अननोन पर्सन के लिए, अननोन थिंग्स के लिए, ठीक है। ए मैन इज स्टैंडिंग एट द गेट। अब चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है मॉडल वर्ब का। अब आएगा
तो क्यूज नंबर 295, यू क्लाइंब अ पाम ट्री। तो मैंने आपको मॉडल वर्ब वाली वीडियो में बहुत अच्छे समझाया है। तो यहाँ पे होगा कैन यू क्लाइंब अ पाम ट्री, क्या आप पाम के पेड़ पर चढ़ सकते हो। यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क होगा, याद रखना, ठीक है। तो इसको ज़्यादा समझाना नहीं है। अब क्यूज नंबर, जो क्वेश्चन नंबर है 296, यू खालिस्तान लव योर मदर। तो आपको अपनी माँ से प्यार करनी चाहिए। ये क्या है, एक साधारण सी सलाह है कि हमें अपनी माँ से प्यार करना चाहिए, तो इसीलिए इसके लिए शुड लगेगा, ठीक है। अब मॉडल वर्ब वाले क्वेश्चन में बहुत से स्टूडेंट को लगेगा कि कैन भी तो हो सकता है, मे भी तो हो सकता है, मस्ट भी तो हो सकता है। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, मॉडल वर्ब में बहुत सारे मॉडल वर्ब सही हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में उसी को आप टिक करना जो सबसे ज़्यादा सूटेबल हो। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, यू कैन लव योर मदर, हो सकता है आप अपनी माँ को प्यार कर सकते हैं, लेकिन ये उतना नहीं बैठ रहा। यू में ये संभावना है, मैं क्या, हर कोई को अपनी माँ को प्यार करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सजेशन है, एक सलाह है, तो यहाँ पे शुड होगा। चलिए, यू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। अब यहाँ पे आप अपने टीचर का रिस्पेक्ट करेंगे, है ना, हमें अपने शिक्षकों का आदर करना चाहिए। तो ये कोई जनरल सलाह नहीं है, ठीक है, जो शुड लगाइएगा आप। ये हमारा संस्कार को बताता है, हमारा मोरल पर्पस को बताता है ना। तो संस्कार वाला जो भी ड्यूटी होगा उसका सलाह होगा, उसमें आप आउट टू लगाओगे। तो यहाँ पे आंसर होगा यू आउट टू रिस्पेक्ट योर टीचर्स। तो जो संस्कार वाली बातें होती है, नैतिक बातें होती है, उसमें हम आउट टू लगाते हैं। अब बात यहाँ पे रह गया कि अगर आउट टू ऑप्शन में ना हो तब आप शुड ही लगाइएगा, ठीक है। तो शुड थोड़ा सा कम सही है इस क्वेश्चन में, और आउट टू ज़्यादा सही है, क्योंकि हमारे संस्कार को बताता है कि आप अपने टीचर से कैसे बिहेव करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 298, यू खालिस्तान फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रुप। अब आप किसी ग्रुप में ज्वाइन हो, कोई भी रूल फॉलो करना है, तो मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन में आप मस्ट का प्रयोग करोगे। अब आप रोड पे जा रहे हो और जो सड़क का नियम है वो है बाईं ओर चलना, और उसे आप पालन नहीं करोगे तो पता है ना क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। ये क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी काम है, मतलब मस्ट होगा इसके साथ। तो उसी तरीके से कोई भी रूल फॉलो करने की बात हो ना, तो आप मस्ट लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे मस्ट सूटेबल है, और यह देखिए सिर्फ 28% स्टूडेंट इसका सही आंसर कर पाए हैं, और मैंने ये सब ना बहुत अच्छे से वीडियो में पहले ही बता रखा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 299, यू खालिस्तान ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप पानी ला सकते हैं, मतलब यहाँ पे इस तरीके की बात हो रही है। तो कुड, जब हम फॉर्मल तरीके से किसी से पूछते हैं, किसी से कुछ मांगते हैं, तो कुड का प्रयोग करते हैं। तो इस केस में ज़्यादा जो सूटेबल आंसर है वो होगा कुड, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं फाइनली 300 नंबर क्वेश्चन पे, यू खालिस्तान लव योर कंट्री। तो यहाँ पे भी वही बात है, जनरल एडवाइज है, साधारण सी सलाह की बात है कि आपको अपने देश को प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पे शुड आपका सही होगा। आउट टू संस्कार में करते हैं, ठीक है ना, इससे संस्कार उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा देश को प्यार करने के लिए। तो यहाँ पे शुड आपका ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। अब आ जाते हैं 301 नंबर क्वेश्चन है, बी खालिस्तान स्विम अक्रॉस द रिवर। तो यहाँ पे एक नदी है इतनी चौड़ी, तो आप क्या करिएगा, इसको पार करिएगा, तो आपके अंदर क्षमता होना चाहिए, तो इसीलिए आप इसको लगाइएगा कैन, ठीक है। चलिए, इसमें तो 70% सही आंसर किए हैं। यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, द टीचर एंड द पोएट।
तो याद रखिएगा जब भी दो नाउन को जोड़ा जाता है ना और दोनों में से दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो तो हम वो दोनों पर्सन अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे टीचर अलग पर्सन है और पोएट अलग पर्सन है तो प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा हैव। द टीचर एंड द पोएट हैव कम ऑन द स्टेज, मतलब जो टीचर हैं और जो पोएट हैं वो स्टेज पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे बी आपका सही होगा। अब देखिए वही क्वेश्चन सेम टू सेम है, फ़र्क इतना है कि टीचर के पहले द लगा हुआ है लेकिन पोएट के पहले द नहीं लगा हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब भी ऐसे दो नाउन एंड से जुड़े हों और उनमें से पहले वाले के साथ आर्टिकल हो तो एक ही पर्सन को बताते हैं। मतलब यहाँ पे टीचर और पोएट एक ही आदमी है, एक ही पर्सन है जो टीचर भी है और पोएट भी है, तो सिंगुलर हो गया, इसके लिए यहाँ पे आंसर होगा हैज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है देयर खालिस्तान 20 गर्ल्स इन द रूम। ये देखिए बहुत इजी है, जब भी देयर वाला सेंटेंस होगा ना तो देयर का जो सब्जेक्ट होता है ये देयर तो फॉल्स सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं डमी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी देयर। अब देखिए ये सब्जेक्ट होता ही नहीं, ये फॉल्स होता है, चुपचाप मॉक होता है, सही। इसका मेन सब्जेक्ट होता है इसके बाद वाला। तो 20 गर्ल्स है तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल होगा ना, तो देयर आर 20 गर्ल्स इन द रूम। ही एज वेल, अब मैंने आपको बताया है सिंटेक्स वाली वीडियो में कि एज वेल एज से जब भी कोई दो नाउन जुड़े होते हैं तो आपका जो आगे आने वाला वर्ब होता है ना वो फर्स्ट के अनुसार यानी ही के अनुसार होगा। तो ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, वह और साथ में साथ उसके दोस्त लोग थे, उसने इस कहानी को पढ़ा है या पढ़ चुका है, तो यहाँ पे हैज होगा। आप ना ही के अनुसार लगाएंगे, ठीक है, ही के अनुसार, ये हिज फ्रेंड के अनुसार नहीं लगेगा, हिज फ्रेंड्स के अनुसार, ठीक है। क्यों? क्योंकि एज वेल एज से जब दो नाउन जोड़ते हैं तो ही के अनुसार लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर, मैंने आपको बताया था द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ के साथ हम क्या लगाते हैं, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल लगाते हैं। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन माई क्लास इज, यहाँ पे द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे इज सही होगा। सिर्फ 55% स्टूडेंट सही आंसर कर पाए हैं। चलिए 307 वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो जब भी वन ऑफ के बाद याद रखिएगा वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो आता है ना वर्ब ये आता है वन के अनुसार, ठीक है, सिंगुलर आता है, तो यहाँ पे होगा इज। नेक्स्ट है 10,000 रुपीज़, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10,000 रुपये स्पेंट ऑन द प्रोग्राम। तो आप एक बात बताइए, जब कोई प्रोग्राम हो रहा है तो यहाँ पे 10,000 रुपये खर्च हुए, तो कुछ बाजा बत्ती वाला लिया होगा, बाजा लगाया होगा, कोई डीजे वाला कुछ पैसा लिया होगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, और कुछ लाइट बत्ती मरकरी लगाया होगा, वो पैसा लिया होगा, तो अलग अलग चीज़ों पे ये पैसे खर्च हुए, तो ये प्लूरल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा बर, 10,000 रुपीज़ बर स्पेंट ऑन द प्रोग्राम। अब देखिए सेम क्वेश्चन, मैं आपको क्यों समझा रहा था ये बात ना, वो अब समझ आएगा। अब यहाँ पे 10,000 रुपये तो इकट्ठे आपके पॉकेट में है, एक ही जगह, एक पैकेट के रूप में। तो जब भी ये क्वेश्चन ना दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो जब 10,000 रुपये आपके पॉकेट में इकट्ठे हैं तब सिंगुलर को बताते हैं और यहाँ पे इज होगा 10,000 रुपीज़ इन माई पॉकेट, जबकि यहाँ पे 10,000 रुपीज़ प्लूरल हुए, इसीलिए क्योंकि प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ों पे ये 10,000 रुपये खर्च हुए, समझ में आया, अलग अलग जगहों पे, इसीलिए बर का प्रयोग हुआ। यहाँ पे मैं आपको देसी स्टाइल में समझा दिया हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन है नीदर सी नॉर हर फ्रेंड्स खालिस्तान कम हेयर। अब यहाँ पे याद रखिएगा नाइदर, नॉर, आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, मैंने आपको पढ़ाया है ना,
ये सब जब भी आएगा तो आपका जो यहाँ पे जो वर्ब होगा ना इसके अनुसार होगा, मतलब खाली स्थान के बगल वाला नाउन के अनुसार। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ। तो यहाँ पे हर फ्रेंड्स प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल आएगा आंसर, यानी हैव आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे तो ये बर भी तो प्लूरल है। अच्छा बताओ बर के बाद कम आएगा? नहीं ना, तो इसीलिए यहाँ पे हैव होगा। और आगे को क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जब भी कोई नाउन के बाद प्रीपोजिशन फिर से नाउन, तो यहाँ पे जो वर्ब होगा ये पहले नाउन के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों की सूचना, या सूचना की बात की जा रही है ना इंफॉर्मेशन की, इसीलिए सिंगुलर। इंफॉर्मेशन सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा सिंगुलर वर्ब हैज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, और ये रूल अभी मैं आपको करवाया हूँ कुछ देर पहले। चले देखिए, ए ब्लैक एंड वाइट डॉग। अब यहाँ पे एक ही कुत्ता है जो ब्लैक भी है और वाइट भी है। कैसे? क्योंकि ब्लैक के पहले ए लगा हुआ है, वाइट के पहले ए नहीं लगा हुआ है। तो जब भी दो नाउन में से किसी एक के पहले, किसी नहीं शुरू वाले के पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो तो ये दोनों नाउन ना एक ही नाउन को बताते हैं। मतलब एक ही कुत्ता है जो ब्लैक भी है, मतलब आधा ब्लैक होगा आधा वाइट होगा, ठीक है। तो एक ही है तो सिंगुलर है ना, इसलिए इज बार्किंग, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे और समझा देता हूँ फिर से, अगर यहाँ पे होता ए ब्लैक एंड ए वाइट, मतलब वाइट के पहले भी ए लगा हुआ होता तो काला कुत्ता अलग से रहता और उजला कुत्ता अलग, मतलब दो होते, तब फिर आप आर लगाते आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विश ही खालिस्तान माय बॉयफ्रेंड। अब यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था आई विश, एज इफ, ऐसा पढ़ाया था ना। इसके बाद आप यहाँ पे प्लूरल यानी वर्ग यूज करते हैं, है ना। यहाँ पे 43% आंसर सही आया है। वर होगा आई विश ही वर माई बॉयफ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जी। देखिए द जूरी, जूरी होता है ना, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। उसी तरीके से टीम, टीम सिंगुलर भी प्लूरल भी, कमेटी, कमेटी सिंगुलर और प्लूरल दोनों। तो आप ना वीडियो को ध्यान से देखिएगा कंसेप्ट वाला, तभी समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे बता देता हूँ। अब ये जूरी है तो जूरी देयर ओपिनियंस, तो यहाँ से आपको हिंट लेना है, शॉर्टकट बता देता हूँ। तो यहाँ पे देयर लिखा ना, इसका मतलब क्या है कि अलग अलग जूरी, जूरी होता है जजों का समूह, तो उनकी जो विचार है ना वो बटा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पैसा जो था 10,000 रुपये अलग अलग जगहों पे खर्च हुआ, तो यहाँ पे उनके विचार अलग अलग हैं, इसीलिए प्लूरल होगा द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, ठीक है। अगर ये डिवाइडेड नहीं होते तब ये जूरी सिंगुलर हो जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो डिवाइडेड है और देयर लगा के हिंट भी दिया है, इसीलिए प्लूरल। चलिए अब ये एक बीमारी का नाम है मम्स, तो कुछ लोग इसे देख के प्लूरल समझेंगे। ये जो गाल है ना हमारा चिक, वो फूल जाता है, बीमारी होती है, पट्टी लगाता है डॉक्टर उजला कलर का, उसमें छेद छेद होता है। तो मम्स इज अ वेरी डेंजरस डिजीज, तो यहाँ पे इज होगा क्योंकि एक बीमारी का नाम है। माई सिस्टर लुक्स, अब मेरी जो बहन है अपने बच्चों को देखभाल करती है, तो मैंने आपको प्रीपोजिशन वाली वीडियो में बताया लुक आफ्टर, देखभाल करना। तो यहाँ पे लुक्स आफ्टर 37% स्टूडेंट ही सही आंसर कर पाए हैं इसको। उसके बाद है बी मस्ट बी वेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, तो यहाँ पे एक फ्रेज है बी वेयर ऑफ, मतलब होता है से सावधान होना, ठीक है। चलिए माई मदर इज कमिंग, खाली स्थान मुंबई, खाली स्थान पटना। अब देखिए ये इतना इजी क्वेश्चन है, इसको भी गलती कर दिया बहुत से लोग, ठीक है ना। तो देखिए मेरी माँ है वो मुंबई से पटना आ रही है, तो फ्रॉम मुंबई टू पटना, ठीक है। तो पहले आएगा फ्रॉम, उसके बाद आएगा टू। राम किल्ड रावण, अब राम भगवान रावण को मार दिए, ठीक है।
तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी काम हो तो उसका जो साधन हो ना, जिस चीज़ से वो मारा जाए, सहार्थे तृतीया है ना, संस्कृत में था, ठीक है मेरे को याद आ गया। तो जिस चीज़ का साधन यहाँ पे क्या है मारने का, तीर, तो उसके पहले हम याद क्या रखेंगे, बीद का प्रयोग करेंगे। एक्चुअली उस सहार्थे तृतीया से यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता दिया। तो यहाँ पे होगा बीद, ठीक है, राम किल रावण बीद एन एरो, ठीक है। जब आप फल काटोगे तो चाकू से काटोगे तो बीद होगा। जब आप लेटर लिखोगे तो पेन से लिखोगे, तो पेन लिखना, पेन क्या है, साधन है ना, चाकू क्या है, साधन, टाइगर को मारना बंदूक क्या है, साधन, तो उसके पहले आप बीद का प्रयोग करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई ग्रैंड मदर इज वॉकिंग द रिवर। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब यहाँ पे कोई रिवर है, तो जो हमारी ग्रैंड मदर है, दादी, ये नदी में तो नहीं चलेगी, वॉक करेगी, नदी पर भी नहीं, नदी के बगल बगल, तो बगल बगल के लिए अलोंग यूज करते हैं, ठीक है। तो मेरी दादी जो है वो वॉकिंग कर रही है, तो कहाँ पे, अलोंग, ठीक है, अलोंग मतलब बगल बगल में। माई मदर कम्स हेयर, अब यहाँ पे मेन पॉइंट, यहाँ पे देखिए दिनों के नाम के पहले ऑन होता है, जी सही बात। माई मदर कम्स हेयर ऑन मंडे, मेरी माँ सोमवार को यहाँ आती है, चलिए सही बात है। अब यहाँ पे ज़रा देखिए, अल्पना विल कंप्लीट हर सिलेबस, अब यहाँ पे है मंडे, तो यहाँ पे आप ऑन लगा दोगे ना तो गलत हो जाएगा। तो ये तो बात मैं आपको प्रीपोजिशन में डिटेल में बताया हूँ। यहाँ पे सुनिए, ये जो अल्पना है ये अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेगी, तो इस स्थिति में तक, तक के सेंस में मतलब मंडे तक बाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे 16%, सिर्फ और सिर्फ 16% स्टूडेंट ही सही आंसर कर पाए हैं। अब फिर से वही मंडे के पहले क्या होगा, तो यहाँ पे भी अलग प्रीपोजिशन होगा। अल्पना इज एब्सेंट इन द क्लास, अब क्लास में ये एब्सेंट है सोमवार से, तो यहाँ पे टाइम बता रहा है ना, तो यहाँ पे सिंस होगा, ठीक है। आपको पता है ना, नेम ऑफ टाइम है ना, पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए डिटेल में नहीं बताऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको 2 नॉलेज चेक कर लिया हूँ, बीरबल खालिस्तान अ टीचर, खालिस्तान 2011। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो हैज बीन सिंस होगा, ये सही बात है। बीरबल हैज बीन अ टीचर, मतलब बीरबल टीचर रहा है 2011 से, तो यहाँ पे टाइम बता रहा है तो इसीलिए सिंस, ठीक है। हैज बीन कैसे आया, टेंस की वीडियो देखो समझ आएगा। चलिए ही केम एंड जंप्ड, तो मैंने आपको बताया था जंप्ड, तो यहाँ पे कुआं है, तो कुआं में कोई जंप करेगा तो डायरेक्ट नीचे आएगा ना, मोशन में आएगा। तो मोशन के लिए प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करते हैं, जंप इनटू, ठीक है ना। तो कुआं में जंप करेगा ना तो मोशन में होगा, इसीलिए इनटू। नेक्स्ट है मोनिका गोज टू स्कूल डेली। अब ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट मेरे से पूछ रहा था, ऑन फुट ऑन फुट ऑन फुट क्यों कर दिए, है ना। तो यहाँ पे स्कूल जाती है ना, डेली जाती है, और ऑन फुट का होता है मतलब पैदल चलना, तो यहाँ पे ऑन फुट करोगे, ठीक है। चलिए तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इसी तरीके के क्यूज करना चाहते हैं तो बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।